Hello बच्चों, let's read this question. The question says, out of ethyne and propine, which is stronger acid? Okay. क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि इथाइन और प्रोपाइन में से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं अपना की कंसेप्ट की. सो द की कंसेप्ट फॉर द क्वेश्चन इज दैट इज एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइन. एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइंस. एल्काइंस के बारे में जो एसिडिक नेचर है उसके बारे में स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा एल्काइन होता है, जैसे हम सबसे अपना बेसिक एल्काइन से स्टार्ट करते हैं विच इज नोन एज इथाइन, दैट इज सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच. ओके. इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को थोड़ा ध्यान से समझते हैं कि जो फर्स्ट कार्बन है इसके अंदर इसके पास sp हाइब्रिडाइजेशन है और सेम सेकंड कार्बन के पास भी sp हाइब्रिडाइजेशन है. दूसरी तरफ अगर हम बात करें प्रोपाइन की, दैट इज प्रोपाइन इज CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H. इसके पास में जो कार्बन है इसके पास sp हाइब्रिडाइजेशन है और अगेन इसके पास sp हाइब्रिडाइजेशन है, बट दिस वन हैज sp3 हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है. जिसके पास sp हाइब्रिडाइजेशन होता है उनका s कैरेक्टर काफी हाई होता है. s कैरेक्टर इज दैट इज 50%. ओके. और जिसका s कैरेक्टर हाई होगा उसके पास हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी. हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी. ठीक है. लेकिन इन दोनों चीजों के अलावा जब हम इसको किसी मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो मेटल को वहां से सब्स्टिट्यूट करने के लिए हाइड्रोजन को भी जरूरत पड़ेगी. जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस कार्बन के पास में इन दोनों कार्बन के पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है. तो इसका मतलब ये सोडियम यहाँ पर भी अटैक कर सकता है और सेम इसके पास भी अटैक कर सकता है. मीन्स कि अगर हम दो हाइड्रोजन के एटम को एक साथ रिएक्शन में डाल देंगे तो दोनों हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन एटम को रिलीज करेंगे. ठीक है. बट इस केस में अगर आप देखें तो अगर हम यहाँ सोडियम के साथ इसे अटैक कराएं, ठीक है, रिएक्शन कराने के दौरान सोडियम केवल इसी हाइड्रोजन को यहाँ से क्या करेगा, इसको यहाँ से रिप्लेस कराएगा. बट इस वाले कार्बन के पास में कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए यहाँ पर ये एसिडिक नेचर शो होने की पॉसिबिलिटी कम होगी. मतलब कि अगर हम बात करें कि इसके पास में दो साइट्स हैं जहां से फर्स्ट वाले के पास में दो साइट्स हैं जहां से एसिडिक प्रॉपर्टी को शो होने की संभावना है. सो सबसे पहले ये सोडियम हो सकता है कि एक कंपाउंड ऐसे बना सकता है, दैट इज सी एच ट्रिपल बॉन्ड CNA. ओके, पॉजिटिव नेगेटिव विथ हाफ ऑफ H2. और सेम अगर हम इस वाले कंपाउंड को आगे फॉरवर्ड करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में अगेन सोडियम से रिएक्शन करने के बाद, दैट इज CNA पॉजिटिव नेगेटिव ट्रिपल बॉन्ड. ओके, CNA. तो यहाँ से फिर से हमारे पास हाइड्रोजन रिलीज होने की पॉसिबिलिटी हो. दोनों केसेस के अंदर हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, दैट मीन्स कि ये जो हमारा इथाइन है इसके पास में एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है, बिकॉज दो साइट है जहाँ पे सोडियम अटैक कर सकता है. बट इस केस में अगर हम देखें तो केवल हमारे पास एक ही साइट है जहाँ पर सोडियम अटैक कर सकता है कि हाइड्रोजन को वहां से रिलीज करा सकता है. तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी केवल होगी CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CNA. ओके. और यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा हमारे पास लाइक दिस. लेकिन अगर हम फर्दर इसे सोडियम से रिएक्ट कराएंगे, मेटल से रिएक्ट कराएंगे चेक करने के लिए एसिडिटी, तो ये रिएक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा. ठीक है. ये एज इट इज जैसी थी पहले वैसी ही रहेगी और हम ये कह सकते हैं कि नो चेंज. तो अब आप अपने आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा कंसिडर कर सकते हैं कि जिस कंपाउंड से हाइड्रोजन रिलीज होने की पॉसिबिलिटी जितनी ज्यादा होती है वो उतना ज्यादा क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर का होगा. और जिसके पास में कम पॉसिबिलिटी होती है उसके पास में क्या होगा, कम एसिडिक कैरेक्टर होगा. इसीलिए हम अपना फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, दैट इज इथाइन इज मोर एसिडिक देन propine. Okay, I hope you understood it well. Best of luck.